नमस्कार छात्रों, मैं वैशाली टीचर कविताओं का खजाना इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा इकाई दूसरी में से प्रथम क्रमांक की जो पद्य है बरहसी जलद, इस पद्य के भाग 2 की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रथम वीडियो में मैंने पहली चौपाई और दोहा उस पर हमने चर्चा की है। तो आज के वीडियो में हम भाग 2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बरहसी जलद इस पद्य के रचयिता का नाम है गोस्वामी तुलसीदास और विधा है महाकाव्य। तो शुरुआत में मैं क्या करूँगी, बरहसी जलद इस पद्य का जो द्वितीय चौपाई है और द्वितीय जो दोहा है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं चौपाई को। तो देखिए, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटब अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवासा पात बिनु भयो, जस सुराज खल उगम गयो, खोजत कतुहु मिली नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शीस संपन्न सोह मोही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशीतम धन खद्योत बिराजा, जनु धंबिक कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्र बाक खक नाही, कलही पाही जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मुहि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो चौपाई आपको पढ़कर सुनाई है, तो आगे हम इस चौपाई के हर एक लाइन में से या हर एक पंक्ति के जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें जो यहाँ पर निसर्ग का जो वर्णन और निसर्ग के अनुसार यानी कि प्रकृति के अनुसार जो हमारे जीवन में जुड़े हुए जो घटनाएं हैं उसको वहाँ पर स्पष्ट किया है और आगे हम वही भावार्थ में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हर एक लाइन को। तो पहली पंक्ति में देखिए, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। तो देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दों के मतलब हम यहाँ पर देखेंगे। दादुर का अर्थ है मेंढक, धुनी का अर्थ है ध्वनि, चहु का अर्थ है चारों और, दिशा का अर्थ है दिशा, सुहाई का अर्थ है अच्छे लगते हैं। यानी कि देखिए, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वर्षा काल में यानी कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है और बारिश के कारण क्या हो जाता है, हर जगह पर पानी ही पानी आ जाता है। तो देखिए, चारों दिशाओं में तब मेंढक आ जाते हैं और उस मेंढकों की जो ध्वनि है वो ध्वनि कैसी लगती है, अच्छी लगती है, यानी कि सुहावनी लगती है। आगे, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद का अर्थ है यहाँ पर वेद, पढ़िय का अर्थ है पढ़ना, जनु का अर्थ है जैसे, बटु का अर्थ है बालक, समुदायी का अर्थ है समुदाय। यानी कि देखिए, यहाँ पर मेंढकों की ध्वनि जैसी सुहानी लगती है, मानो कि ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा है। यानी कि मेंढकों की आवाज़ चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है। यह ध्वनि सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद का पठन कर रहा है। चलो दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, नव पल्लव भय बिटप अनेका। यानी कि कठिन शब्द देखिए, नव का अर्थ है नए, पल्लव का अर्थ है कोपल, भय का अर्थ है हुए, बिटब का अर्थ है वृक्ष, अनेका का अर्थ है अनेक। तो यानी कि देखिए, अनेक वृक्षों में क्या हो गई है, नई नई कोपलें आ गई है, जिससे वह हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। साधक मन जस मिले विवेका। साधक का अर्थ है साधना करने वाला, जस का अर्थ है जैसे, मिले का अर्थ है मिलना, विवेक का अर्थ है विवेक। यानी कि देखिए, यह सुशोभित जो कोपले हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि साधना करने वाले व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। यानी कि देखिए, बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर
प्रश्न हो जाता है। यानी देखिए आप भी देखिए, आप स्टडी कर रहे हो, एक आधा घटक आपने अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई की और वो आपको समझ में आ गया तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जो साधक होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसका मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। चलो अगली पंक्ति में हम देखेंगे अर्क जवास पात बिनु बहियो। यानी कि देखिए कठिन शब्द में अर्क का अर्थ है मदार का पौधा, जवास का अर्थ है पौधा, पात का अर्थ है पत्ते, बिनु का अर्थ है बिना, बहियो का अर्थ है हुए। जैसे सुराज खल उद्यम गयो, जस का अर्थ है जैसे, सुराज अच्छा राज, खल दृष्ट, उद्यम कार्य, गयो का अर्थ है यहाँ पर रवाना होना। यानी कि देखिए कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो रहे हैं, यानी कि गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, यानी कि खत्म हो गया है। कवि ये बताना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा ये जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि मदार जो वृक्ष है या मदार जो पौधा है, उन्हें उस पौधे को मराठी में रुईटी कहा जाता है। तो कि ये बहुत ही आयुर्वेदिक पौधा है। देखिए आमतौर पर देखा जाए तो बरसात के दिनों में हर एक पौधे को, हर एक वृक्ष को नए नए कोपले आ जाती है, सारी प्रकृति हरी भरी सुंदर दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों पौधे ऐसे हैं कि ऐन बरसात के मौके पर, ऐसे मौसम में वो गिर जाते हैं। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे शासक जो होता है या ऐसे पत्तों के गिर जाने से मानो ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में जो दुष्टों का कारोबार है वो नष्ट हो रहा है। आगे, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तो कठिन शब्द देखिए यहाँ पर कतहु का अर्थ है कहीं भी, दूरी का अर्थ है धूल, करई का अर्थ है करना, जिमि यानी जैसे, धर्म ही यानी कि धर्म को। तो देखिए इस पद्य के माध्यम से या इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को नष्ट, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। यानी कि देखिए यहाँ पर बरसात के दिनों में जब बरसात हो जाती है, ज़मीन पर बरसात का पानी गिर जाता है, तब जो मिट्टी की धूल होती है वो धूल थम जाती है, वहाँ पर ही रुक जाती है। तो मानो कवि कहते कि ऐसा लगता है क्रोध जो है धर्म को क्या कर देता है, दूर कर देता है। ठीक वर्षा जिस प्रकार धूल को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध जो होता है वो बहुत बुरी चीज़ है, क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। अगली पंक्तियाँ, शीस संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। तो कठिन शब्द देखिए यहाँ पर, शीस का अर्थ है अनाज, सोह का अर्थ है शोभायमान। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अनाज से युक्त यानी कि लहलहती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी जो अनाज से युक्त पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे कि उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। शोभायमान होना मतलब देखिए अच्छे, जो उपकार यानी कि दूसरों को मदद करने वाले व्यक्ति सच में बहुत ही अच्छे होते हैं। यानी कि देखिए चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है, यानी कि बहुत अच्छी लग रही है, जैसे कि उपकार करने वाले व्यक्ति या लोग जो होते हैं शोभायमान होते हैं, अच्छे होते हैं। आगे, निशीतम घन खद्योत बिराजा, जोनु दम्भी कर मिला समाजा। तो कठिन शब्द देखिए यहाँ पर, निशी का अर्थ है रात, रात को हम निशा भी कहते हैं, तम का अर्थ है अंधकार, घन का अर्थ है घने, खद्योत का अर्थ है यहाँ पर जुगनू, बिराजा का अर्थ है विराजना। तो देखिए यहाँ पर और एक बता दूं कि जुगनू जो है, जुगनू को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए मराठी में जुगनू को हम काजवा कहते हैं। और कवि ये बताना चाहते हैं कि रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जोनु दम्भिक कर मिला समाजा, यानी कि देखिए
जगू का अर्थ है यहाँ पर जैसे, दंभिक का अर्थ है घमंडियों और समाजा का अर्थ है समास। यानी कि देखिए कवि बताना चाहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। देखिए आप जब पूरे अंधेरी रात हो और उस अंधेरे में वह जो जुगनू होता है वो चमकता है, उनका एक पूरा ग्रुप होता है, गुट होता है, तो उस गुट को देखकर शायद ऐसा लगता है कि जो घमंडी लोग होते हैं उनका समूह एकत्रित हो गया है, एकत्र हो गया है। यानी कि रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू यानी कि काजवा दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। आगे, कृषि निरा वही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। कठिन शब्द देखिए यहाँ पर। कृषि का अर्थ है यहाँ पर फसल, निरा वही का अर्थ है घास फूस छिलकर निकालना, चतुर का अर्थ है होशियार, किसाना का अर्थ है कृषक, जिमी का अर्थ है जैसे, बुध का अर्थ है विद्वान, तजही का अर्थ है तजकर, मोह मद माद का अर्थ है मोह माया तथा सम्मान। तो देखिए यहाँ पर कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चतुर किसान जो होता है अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। निराई कर रहे हैं मतलब देखिए अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर यानी कि त्याग कर रहे हो। यानी कि चतुर जो किसान है खेत में से घास निकाल रहे हैं, इसको देखकर कवि कहते हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी लोग जो होते हैं मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं। आगे है, देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। कठिन शब्द देखिए। देखियत मतलब देखिए देना, चक्रबाक यानी कि बदक, खग पक्षी, कलही का अर्थ है कहीं भी और पराही का अर्थ है भाग जाना। तो देखिए कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। यानी कि बहुत बारिश के कारण चक्रवाक, देखिए उसे सुरकाम भी कहा जाता है, उसे ही बदक कहते हैं। ये जो पक्षी है दिखाई नहीं दे रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। आगे, विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। तो कठिन शब्द देखिए। जंतु यानी कि जीव जंतु, संकुल का अर्थ है पूरी, माही का अर्थ है पृथ्वी, भ्राजा का अर्थ है शोभायमान होना, प्रजा का अर्थ है लोग, बाढ़ का अर्थ है वृद्धि, पाई का अर्थ है पाना, सुराज का अर्थ है अच्छा राज। तो देखिए कवि कहते हैं कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि, यानी कि वृद्धि का मतलब है विकास होता है। यानी कि पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं, तो पृथ्वी शोभायमान या सुशोभित हो गई है। वह ऐसी लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया। आगे, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो देखिए जह तह का अर्थ है जहाँ वहाँ, पति करते हैं राही, थकी मतलब थकना, जाना मतलब ठहरना, जिमी का अर्थ है जैसे, गण का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, उपय का अर्थ है मिलने से, ज्ञाना का अर्थ है जाना। तो देखिए कवि कहते हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों को और जाना छोड़ देती है। कि राहगीर चलते चलते थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। तो देखिए अभी हमने चौपाई का भावार्थ स्पष्ट किया है। अंतिम दोहे की तरफ चलते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, कबहु दिवस मह निभिंड तब, कबहु तक प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो देखिए हर एक पंक्ति का आगे हम अर्थ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहूँ का अर्थ है कभी कभी,
प्रबल जोर से बह करते बहना, मारुत करते हैं हवा, जह तह का अर्थ है यहाँ वहाँ, और बिलाई का अर्थ है यहाँ पर गायब होना। जिमी का अर्थ है जैसे, आगे है कुपुत का अर्थ है बुरा पुत्र, कुल का अर्थ है खानदान, सद्धर्म का अर्थ है अच्छा धर्म, नसाही का अर्थ है नष्ट होना। तो देखिए कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी कि श्रेष्ठ जो आचरण होता है वह नष्ट हो जाता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जोर से हवा बहने लगती है तो हवा के कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे खानदान में कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र उत्पन्न या उसका जन्म होने से खानदान की जो मर्यादा है या अच्छे जो गुण है वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो चलो दोहे के अंतिम पंक्ति की ओर हम चलते हैं। कबहू दिवस मोह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जीमी, पाई कुसंग सुसंग। तो कठिन शब्द देखिए यहाँ पर। निबिड़ का अर्थ है घोर घना, तम का अर्थ है अंधकार, कबू का अर्थ है कभी, प्रगट का अर्थ है प्रकट, पतंग का अर्थ है सूरज। तो बिनसई का अर्थ है नष्ट होना, उपजई का अर्थ है उपजाना, जिमी का अर्थ है जैसे, पाई का अर्थ है पाना, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, तो सुसंगत का अर्थ है अच्छी संगत। तो देखिए कवि इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी यानी कि बादलों के कारण यानी कि कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने बरह से जलत इस पद्य की भाग 2 में सरल अर्थ पर अभी चर्चा की है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करना न भूलना। और आगे वाली बात महत्वपूर्ण है, तो देखिए आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।